संगीत सरिता। विभिन्न भाषाओं की महिला रचनाकार। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शकुंतला नरसिम्हन। नमस्कार श्रोताओं, इस श्रृंखला में आज मैं सुनवा रही हूँ मराठी भाषा में महिला वाग्गेयकार यानी कंपोजर की कुछ रचनाएं और उनके बारे में कुछ जानकारी। 2-3 महिलाओं के नाम तो फौरन मन में आते हैं, जैसे कि बहिनाबाई, जानाबाई और मुक्ताबाई। बहिनाबाई वारकरी परंपरा की थी और उसका जन्म 13वीं शताब्दी में कोल्हापुर के पास देवगढ़ गांव में हुआ। 9 वर्ष की आयु में उसका विवाह एक 30 वर्ष के पुरुष से हुआ। बहिनाबाई उनकी दूसरी वधू थी। छोटी उम्र से ही उसका मन संतों के अमृत वचन सुनने में लगा रहता था, लेकिन उसके पति नाराज हो जाते थे और चाहते थे कि बहिनाबाई अपना पूरा समय घर के काम से ही बिताए। वे कहते थे कि औरतों को संतवाणी सुनने की जरूरत नहीं है। 11 वर्ष की आयु में उसे पूरे घरेलू अधिकार का बोझ उठाना पड़ा और अगर उसके पति नाराज हो जाते तो बहिना को खूब पीटते थे। एक तरफ से बहिना एक आदर्श पत्नी बनना चाहती थी और दूसरी ओर उसका मन सदा संतों के धार्मिक विषयों में लगा रहता था। तो इस दुविधा के परिणाम स्वरूप वह गाने रचने लगी, मानो अपने दिल का दर्द को कविता के रूप में निकाल रही थी। बहिनाबाई के अभंग गाने सुनने के लिए लोग उनके यहाँ आते थे और यह उसके पति को अच्छा नहीं लगा। वे बहिनाबाई को छोड़कर चले गए। उस समय बहिनाबाई गर्भवती थी। सिर्फ औरत होने के कारण बहिनाबाई को इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी वह कहती थी कि मैं मछली हूँ और मेरे पति जल, यानी उनके बिना मैं नहीं जी सकती। जानाबाई संत नामदेव के घर में नौकर का काम करती थी। सुबह से रात तक उसे गोबर इकट्ठा करना, गाय को नहलाना, घर साफ करना, चूल्हे के लिए लकड़ी लाना इत्यादि काम करने पड़ते। जब वह बहुत थक जाती थी तो अपने इष्ट देवता पांडुरंग विट्ठल को बुला लेती और कहा जाता है कि भगवान स्वयं उसके साथ बैठकर चक्की घुमाने में हाथ बढ़ाते थे ताकि उसका बोझ कम हो जाए। एक नौकर होने पर भी जानाबाई को ऐसा भाग्य प्राप्त हुआ। जानाबाई के गाने भक्ति रस से भरपूर हैं और आज भी इन रचनाओं को लोग गाकर आनंद उठाते हैं। एक और महिला वाग्गेयकार थी मुक्ताबाई, जो ज्ञानदेव की बहन थी। मुक्ताबाई का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ और 18 साल की अल्प आयु में अपने निधन से पहले उसने 100 से अधिक अभंग रचनाएं बनाई। अब सुनिए बहिनाबाई रचित एक मराठी अभंग। इस कवयित्री ने कुल 700 से अधिक रचनाएं बनाई, जिनमें से कुछ हिंदी में भी हैं। आइए हम अब कुछ रचनाएं सुने। पहले सुनते हैं सुमन कल्याणपुर के स्वर में बहिनाबाई की एक लोकप्रिय रचना।
तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. अरे संसार संसार खोटा कधी म्हणू नये. रावणाच्या कळसाला लोटा कधी म्हणू नये. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. अरे संसार संसार नाही रडण पुढण. अरे संसार संसार नाही रडण पुढण. येड्या गळ्यातला हार म्हणून कोरे लोढण. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. अरे संसार संसार दोन जीवांचा विचार. अरे संसार संसार दोन जीवांचा विचार. देतो सुखाला नकार आणि दुःखाला होकार. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. अरे संसार संसार. अब सुनिए जानाबाई का लिखा गीत. गायिका हैं शोभा जोशी. निष्ठुर झालीसी कागे निष्ठुर झालीसी कागे निष्ठुर झालीसी. मुक्या बाळा सांडिसी मुक्या बाळा सांडिसी कागे निष्ठुर झालीसी कागे निष्ठुर झालीसी. तुझ वाचोनिया माये तुझ वाचोनिया माये. जीव माझा जाओ पाहे. जीव माझा जाओ पाहे. तुझ वाचोनिया माये. जीव माझा जाओ पाहे. मी वत्स माझी माय
करू काय न ये आता करू काय कागे निष्ठुर झालीसी कागे निष्ठुर झालीसी प्राण धरी येला कंठी प्राण धरी येला कंठी जनी म्हणे देई भेटी जनी म्हणे देई भेटी प्राण धरी येला कंठी जनी म्हणे देई भेटी 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 कागे निष्ठुर झालीसी कागे निष्ठुर झालीसी मुक्या बाळा सांडिसी मुक्या बाळा सांडिसी कागे निष्ठुर झालीसी कागे निष्ठुर झालीसी। विभिन्न भाषाओं की महिला रचनाकार, ये थी इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर शकुंतला नरसिम्हन। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Gabadani,